पीसीओएस से परेशान हो, हार्मोनल इम्बैलेंस से परेशान हो, सब कुछ अच्छा है लेकिन कंसीव नहीं हो रहा भाई, बहुत प्रॉब्लम है। क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे करके अपने डाइट को हम मजबूत बनाएं, क्योंकि डाइट को जितना अच्छा आप बनाएंगे उतनी बढ़िया न्यूट्रिशन सप्लाई होगी, बॉडी सेट होगी, हार्मोन बैलेंस्ड रहेंगे। तो इसके लिए आज एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो कम से कम हफ्ते में 3 या 4 दिन आप फॉलो करती हैं ना, तो भी बॉडी बहुत हैप्पी होगी एंड फर्टिलिटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। सो आइए इस मैजिकल रेमेडी के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और फॉलो करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन हर महीने बस गैस वर्क चल रहा है। सोचिए जरा कि अगर आपकी बॉडी आपको खुद बता दे कि अब आपके फर्टाइल डेज हैं तो कैसा रहेगा। और यही काम करता है प्रेरणास फर्टिलिटी ट्रैकर गाइड। जी हाँ, यहाँ पर आप जानती हैं अपना बीबीटी ट्रैकिंग, एलएच टेस्टिंग, फर्टिलिटी न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक रिचुअल्स एंड मेनी मोर पॉइंट्स इन वन ट्रैकिंग गाइड। तो लिंक बायो में दिया हुआ है, वहां जाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी एक नई साइकिल के साथ एक नई शुरुआत कीजिए जो कि सफलता की शुरुआत होगी। सब तरह की डाइट कर ली, सब तरह की रेमेडी फॉलो कर ली, नतीजा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते हो बराबर। 10 दिन अच्छी डाइट कर ली, फिर आगे वही फ्रस्ट्रेट हो गए। नहीं, डाइट शरीर का ईंधन है। कम से कम 3 महीने आपको अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी जिसमें पर्याप्त प्रोटीन हो, पोषक तत्व हो और एक ऐसी अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ जिसको कि आप बहुत आसानी से ढाल लोगे यूज़ में और बहुत इजीली यूज़ कर पाओगे। और इसके फ़ायदे फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों आप इस डाइट को शामिल करें, दोनों को इसको शामिल करना चाहिए जिससे कि एग एंड स्पर्म क्वालिटी बेटर हो, हार्मोन स्टेबलाइज्ड रहे। सो हम प्रोटीन करते हैं ना कि क्या खाएं। प्रोटीन तो एक ऐसा अनाज ही आपको बताने वाली हूँ जो प्रोटीन से भरपूर है और उसका नाम है किनोवा। यस, सुपर फूड के नाम से इसको जाना जाता है। सुपर फूड वो चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देती हैं, हर उस चीज़ को सुपर फूड कहा जा सकता है। तो किनोवा को फर्टिलिटी डाइट में डेफिनेटली शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इसका असर ही ऐसा है। और फर्टिलिटी के लिए जो मेडिटेरेनियन डाइट में सजेस्ट करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को, किनोवा उसका अहम हिस्सा है। किनोवा एक अनाज है, सूडोग्रेन भी कहा जाता है इसको, लेकिन इंडिया में इसको अनाज की तरह आप ले सकते हैं। अगर आपको व्हाइट राइस खाना है तो उसको आप हटा दीजिए और उसकी जगह आप किनोवा को रख दीजिए एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम, डायबिटिक लोगों की जो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम खत्म होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है एंड मेनी मोर बेनिफिट्स। बहुत सारे फायदे हैं। तो एटलीस्ट मेरा ये कहना है कि हफ्ते में 3 दिन तो कर लो, अच्छा लगे, फ़ायदा लगे तो आप इसे बढ़ा सकते हो। तो आइए किनोवा को आप कैसे यूज़ करना है, किनोवा में क्या न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, जानते हैं डिटेल में। फर्टिलिटी के लिए 3 बेसिक कंडीशन होती हैं हर व्यक्ति की: स्टेबल इंसुलिन, पर्याप्त प्रोटीन और लो इन्फ्लेमेशन। और किनोवा ये तीनों काम कर देता है। तो ये आपके लिए यानी फर्टिलिटी इम्प्रूव करने के लिए तो सुपर फूड हुआ ही ना। किनोवा की खास बातें बताती हूँ, इसके गुणों के बारे में आपको बताती हूँ कि पीसीओएस फ्रेंडली है, वेट मैनेजमेंट के लिए ऑसम है और डायबिटिक लोगों को कंसीव करने के लिए ऑसम है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। किनोवा रिफाइंड कार्ब्स की तरह इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, तो इसको खाने के बाद आप निश्चिंत रह सकती हैं, आपका शुगर नहीं बढ़ेगा तो आपको इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा ज़्यादा, तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेगा। किनोवा में एसेंशियल प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो फॉलिकल्स के ग्रो होने में, अंडों के गुणवत्ता अच्छी करने में, हार्मोन सिग्नलिंग में और प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो पूरे महीने किनोवा आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये आपकी डाइट का हिस्सा है, कोई ऐसे नुस्खा टाइप नहीं है, एक डाइट का हिस्सा है। मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि डाइट में ये चीज़ शामिल कर लो जिससे कि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बजाय कि वाइट राइस के आप किनोवा खाना चालू कर दो एटलीस्ट 3 डेज इन अ वीक। किनोवा में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये स्ट्रेस के लिए, बोन्स के लिए एंड हार्मोन सिग्नलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। हम आलमंड खाना सिखाते हैं, आप आलमंड के साथ साथ किनोवा भी ऐड कर लीजिए अपने डाइट में, तो मैग्नीशियम बहुत अच्छा आपको मिलने लग जाएगा। नेचुरल सोर्सेज से
बहुत अच्छा रहता है हम जो पोषक तत्व लेते हैं। क्विनोआ में फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो ये एस्ट्रोजन बैलेंस के लिए, लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन जमा नहीं होंगे। फाइबर्स टॉक्सिन को रिमूव करने में लीवर की सहायता करते हैं, तो इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में, तो वेट मैनेजमेंट करता है, सैटिस्फैक्टी आपको देता है। क्विनोआ का इन्फ्लेमेटरी लोड काफी कम होता है, तो दूसरे अनाज की तुलना में ये इन्फ्लेमेशन को कम रखता है, तो ये एक आपके लिए बेस्ट फर्टिलिटी का अनाज हो सकता है, सुपर फूड हो सकता है। तो क्विनोआ को कैसे खाएं? देखिए, बिल्कुल जैसे चावल आप पकाते हो ना, वैसे क्विनोआ पकाना है, लेकिन याद रखना है कि क्विनोआ को आप सोकिंग करिए। अब सोकिंग कैसे करें? सुबह बनाना है, देन कैसे उठकर सोकिंग करें? तो आप रात को फ्रिज में पानी के बोल में कुछ क्विनोआ डालकर जितना पकाना है आप रख दीजिए, सुबह हट उठकर वो पानी डिस्कार्ड करें एंड क्विनोआ को वेजिटेबल डाल के आप फ्राइड राइस जैसे आप बनाते हो ना, वेज फ्राइड राइस वैसे बना सकते हो, दाल डाल के आप खिचड़ी बना सकते हो, दाल डाल के आप दलिया बना सकते हो। क्विनोआ को आप स्टीम करके रख लीजिए, 2 सीटी में अब ये पक जाता है। पके हुए प्लेन क्विनोआ को दूध में, दही में डालकर आप खा सकते हो, सैलेड बना सकते हो, उपमा बना सकते हो, हर तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। जैसा वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं और रायते के साथ खाते हैं, इसी तरह क्विनोआ का भी आप पुलाव बना सकते हैं वेजिटेबल के साथ और रायते के साथ खा सकते हैं। बस एक बार शुरू कीजिए, फिर आप डेफिनेटली क्विनोआ को एंजॉय करेंगे। इसके एक नहीं, बहुत सारे फायदे हैं और डेफिनेटली आप धीरे धीरे इसको बहुत एंजॉय करने लग जाएंगे। साथ में फर्टिलिटी बेनिफिट्स भी लेंगे। होप इट हेल्प्स यू। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू।